चुड़ैल का ऑडिशन। एक चुड़ैल थी जो अपने आप को सूर्य, चांद और नक्षत्रों में सबसे ज्यादा खूबसूरत समझती थी। मैं कितनी खूबसूरत हूँ, सब मेरे आगे पीछे लगे रहते हैं। इंसान क्या, अप्सराएं भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। एक दिन धरती पर अपने फिराक में वो घूमती घूमती मुंबई पहुंची। वहाँ एक जगह उसने देखा, एक बड़े से हॉल के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। वो गायब होकर हॉल के अंदर घुस गई। उसे पता नहीं था कि ये एक एक्टिंग का ऑडिशन हॉल था। फिल्मों में काम करने के लिए लोग तरह तरह के ऑडिशन दे रहे थे। वाह, धरती के लोग भी क्या अजीब अजीब चीजें करते हैं। मैंने ये पहले कभी नहीं देखा। पता नहीं सामने क्यों एक बड़ा सा स्टेज बना हुआ है। उस पर चारों तरफ से रंग बिरंगी चमकदार रोशनी जल रही है। स्टेज पर ऑडिशन शुरू हुआ। औरत मर्द आते और एक्टिंग करके दिखाते। चुड़ैल तो हक्की बक्की होकर ऑडिशन देखे जा रही थी। जब हीरोइन के रोल के लिए एक बेहद खूबसूरत लड़की स्टेज पर आई तो उससे रहा नहीं गया। अरे, ये औरत अपने आप को बहुत ज्यादा खूबसूरत समझती है। इसे मालूम नहीं, इससे भी कई गुना खूबसूरत मैं इधर बैठी हूँ। और तो और एक सुंदर लेकिन दिमाग से बेवकूफ लड़का इसके चारों ओर घूम घूम कर गाने गाए जा रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसने मालूम कर लिया था, इसे फिल्मों की ऑडिशन बोलते हैं। इसमें से सुंदर सुंदर लोगों को ही ज्यादातर काम में रखा जाता है। उसने मन ही मन ये ठान लिया, जब तक मैं इस धरती पर अपनी खूबसूरती का झंडा न गाड़ दूं, तब तक एक भी आदमी या धरती के जानवर को नहीं खाऊंगी, चाहे भूखे ही क्यों न मरना पड़े। उसने बड़े जतन से पता लगाया कि फिल्मों का सारा काम कहाँ होता है। 2-3 बड़े बड़े नामी डायरेक्टरों के घर का पता लगाया और पहुँच गई वहाँ। वहाँ भी उसने लोगों की लंबी कतारें देखी ऑडिशन के लिए। वो भी लाइन में लग गई ऑडिशन के लिए। फिर ऑडिशन शुरू हुआ। जब उसकी बारी आई तो डायरेक्टर ने अपने असिस्टेंट के कान में बोला, ये किस किस को तुम लाइन में लगा देते हो? ये किस ओर से तुम्हें खूबसूरत दिखती है? अगर ऐसे काम करते रहे तो अपनी फिल्मों की तो हो गई छुट्टी। असिस्टेंट ने डायरेक्टर के कान में बोला, सर, जरा ध्यान से देखिए इसके चेहरे को, एकदम चुड़ैल सी दिखती है। लगा देंगे किसी एक चुड़ैल के रोल में, क्योंकि इससे बेहतरीन चेहरा तो मिल ही नहीं सकता इस काम के लिए। अपनी आगे की फिल्म में तो एक रोल है इस तरह के चेहरे का। हाँ, सही बताया, तो रख लो इसको। इधर चुड़ैल समझ रही थी कि उसकी खूबसूरती की तारीफ की जा रही है। वो तो जैसे फूले नहीं समा रही थी। उसको फिल्म में काम तो मिल गया। फिर शूटिंग शुरू हुई। अब थी तो चुड़ैल निरा मूर्ख, जैसे कि भूत और चुड़ैल होते हैं। उसे एक सच में गांव में डराने वाली चुड़ैल का रोल करना था। उसे लोगों को डराते हुए गांव में एक गाय को उठाकर खाने का दिखावा करना था। ये काम जरा अंधेरे में शूट करना था। बड़े बड़े आर्क लैंपों का उपयोग इस काम में नहीं होना था, जैसा कि स्टूडियो में होता है। तो शूटिंग चालू हुआ। अरे, क्या सुंदर एक गाय बंधी हुई रखी है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। चुड़ैल की जब बारी आई, उससे रहा नहीं गया। उसने एक्टिंग के बदले सचमुच उस गाय को खाने लगी। ये देखकर लोगों में भगदड़ मच गया। लेकिन एक लाइटमैन था जिसे चुड़ैलों के बारे में काफी जादू टोने मालूम थे। उसे मालूम था कि चुड़ैल सर्च लाइट के सीधी तेज रोशनी में टिक नहीं पाती। उसने बड़ा सा आर्क लैंप जला दिया और उसकी रोशनी सीधी चुड़ैल पर कर दी। उस तेज रोशनी से चुड़ैल तिलमिला उठी। अरे, मैं मर गई, मेरी एक आंख गल गई। उस गलती पिघलती आंख से मारे दर्द के चुड़ैल वहां से दहाड़े मारती हुई ऐसी भागी कि फिर कभी धरती पर इंसानों के बीच आने की हिम्मत नहीं की। चुड़ैल ऑटो रिक्शा में। शंकर ने सुबह होते ही अपनी ऑटो रिक्शा निकाली और चल पड़ा अपने काम में। स्टैंड पर ऑटो रिक्शा खड़ी करके
वो सीट पर बैठे बैठे इंतजार करने लगा अपनी पहली सवारी का। तभी उसके कानों में एक आवाज आई और उसने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत औरत उससे पूछ रही थी, ओ रिक्शा वाले भैया, गोविंदपुरी चलोगे? जरूर चलूंगा मैडम, लेकिन कुछ ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। वहाँ से लौटने में सवारी नहीं मिलती है ना। जरूर, इसकी चिंता मत करो। शंकर ने उस औरत को अपने रिक्शा में बिठाया और चल पड़ा गोविंदपुरी की तरफ। मन ही मन वो सोच रहा था, आज भगवान कुछ ज्यादा प्रसन्न है मुझ पर। पहली सवारी से कमाई आज अच्छी आ गई तो दिन की कमाई भी अच्छी रहेगी। शंकर मन ही मन खुश होकर ऑटो चला रहा था। गोविंदपुरी शहर के एक किनारे बसा हुआ एक नया इलाका था। इक्के दुक्के लोगों ने ही उस तरफ अपना मकान बनवाया था। अचानक पीछे बैठी औरत ने एक अजीब सी आवाज में कहा, ऑटो रिक्शा रोक यहीं पर शंकर। शंकर ने घबराकर पीछे देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। पीछे उस सुंदर औरत की जगह एक खूंखार चेहरे वाली भयानक सी औरत बैठी थी। शंकर ने जैसे तैसे अपनी रिक्शा रोकी। आप कौन हो और वो सुंदर मैडम कहाँ गई? मैं ही वो औरत हूँ जिसे तुमने अपनी रिक्शा में बिठाया था। अब बता कैसी लग रही हूँ मैं? अरे इंसान के बच्चे, मैं एक चुड़ैल हूँ और अब मैं अपने असली रूप में हूँ। मैं चेहरा बदल कर तेरे ऑटो में बैठी थी। चल अब काम की बात करते हैं। सुन, अब तू मेरे साथ चल रहा है चुड़ैलों की दुनिया में। हमारी चुड़ैलों की दुनिया में कोई ऑटो नहीं चलती, तो हमने सोचा हमारी दुनिया में भी ऑटो रिक्शा चलनी चाहिए। इसीलिए ऑटो के साथ तुझे लेकर अपनी दुनिया में ले जा रही हूँ। अब से तू चुड़ैलों की दुनिया में ऑटो चलाना। अगर ना की तो यही तेरी गर्दन मरोड़कर जमीन में गाड़ दूंगी। ऐसा मत करो चुड़ैल माता, अब बिना किराया दिए चली जाना, माफ करो मुझे। अब तो तुझे मेरे साथ चलना ही है। ये कहकर उसने ताली बजाई तो शंकर का दिमाग घूमने लगा और वो बेहोशी के हालत में आ गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा वो भूत प्रेत और चुड़ैलों की दुनिया में अपने ऑटो में बैठा है और चारों तरफ से भूत प्रेतों और चुड़ैलों ने उसे घेर रखा था। उनके बच्चे तो उसे छू छू कर देख रहे थे। सब एक से बढ़कर एक खतरनाक थे। फिर एक चुड़ैल के बच्चे ने कहा, माँ, ऐसा होता है क्या आदमी? कितनी अच्छी मांस की महक आ रही है इसके बदन से। थोड़ा सा मांस इसके बदन से खा लूं? दूसरा बच्चा, अरे क्या नरम नरम मांस है इसके, मुझे इसका मांस चाहिए माँ, अभी इसी वक्त मुझे इसका मांस चाहिए माँ। बड़ी मुश्किल से चुड़ैलें अपने बच्चों को शंकर से दूर रख रही थी। तभी उसके रिक्शे में बैठने वाली चुड़ैल आई। क्यों रे शंकर, होश आ गया? अब से तू इसी चुड़ैलों की बस्ती में ऑटो चलाया करेगा, नहीं तो तुझे बच्चों के हवाले अभी करती हूँ। फिर देख तेरा क्या हाल होता है। नहीं नहीं चुड़ैल माता, ऐसा मत करना। मैं यहीं आपकी बस्ती में ऑटो चलाया करूंगा। आप लोगों को किराया देने की भी कोई जरूरत नहीं है। दिन भर शंकर चुड़ैलों और उनके बच्चों को ऑटो में बिठाकर इधर उधर आता जाता रहा। रात में ही उससे छुट्टी मिली तो वो ऑटो में लेटा सोच रहा था, मुझे मुक्ति दिला दो भगवान इन जानलेवा चुड़ैलों से। कोई तो उपाय से मेरे दिमाग की बत्ती जला दो भगवान। फिर अचानक से उसे एक उपाय सूझा। अब देखता हूँ तुम चुड़ैलों को, देखता हूँ तुम कैसे बचते हो। उसने अपने रिक्शा के बैटरी तार को छुपाकर सीट के साथ अच्छी तरह लगा दिया। सुबह हुई तो वही चुड़ैल जिसने शंकर को जबरन चुड़ैलों की दुनिया में लाई थी, वो आई। क्यों रे शंकर, देख आज भी मैं तेरी पहली सवारी हूँ। चल चल जल्दी चल। चुड़ैल ऑटो में बैठी। शंकर ने जैसे ही ऑटो स्टार्ट किया, ऑटो रिक्शा के बैटरी की बिजली का करंट सीट में छुपी तार से होकर चुड़ैल को जबरदस्त बिजली का झटका मारा। चुड़ैल को बिजली के झटके ने ऑटो से बाहर फेंक दिया। चुड़ैल कुछ देर तक सुन्न होकर पड़ी रही। जब उसे होश आया, अरे बाप रे, मैं तो मरी।
मुझे ऑटो में अब नहीं बैठना। ये इंसान तो चुड़ैलों की भी जान ले सकता है। इनसे चुड़ैलों को दूर ही रहना चाहिए। ये कहकर वो हवा में गायब हो गई और तभी शंकर के चारों तरफ अंधेरा सा छा गया। कुछ पल बाद जब अंधेरा हटा तो शंकर ने देखा कि वो अपने ऑटो रिक्शा समेत अपने घर के बाहर खड़ा है।